ऐसा कहा जाता है और सही भी है कि उम्र यानी एज सिंपल एक नंबर होती है। उम्र सिंपल एक नंबर होती है। महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा आपका किसी भी उम्र के पड़ाव पर किसी भी काम को करने का तरीका, उस काम को करने के लिए हमारी सोच, और बिना ये परवाह किए हुए कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस काम को करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, एक रियल लाइफ स्टोरी, एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें अमृतसर की मार्केट में एक ऐसा इंडिविजुअल जो 90 साल की उम्र के पड़ाव पे खड़ा हुआ है और 90 साल की उम्र के बावजूद जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस एनर्जी के साथ और जिस भाईचारे की भावना के साथ वो कुछ काम ऐसा करता है कि जब भी कभी अगर आप अमृतसर ट्रैवल करेंगे, अगर उससे आप मुलाकात करते हैं तो आपको उससे मुलाकात की फीलिंग आएगी कि वाकई में 90 साल की उम्र का ये बुजुर्ग नौजवान, राइट वर्ड एक्चुअली, कि 90 साल की उम्र का बुजुर्ग नौजवान अगर इतनी एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर सकता है, एक काम को करने के लिए मुस्कुरा सकता है, स्थितियों परिस्थितियों की चिंता किए बिना, और समाज को, देश को भाईचारे का संदेश दे सकता है, तो दोस्तों हमारा क्यों नहीं। दोस्तों, अक्सर मेरी मुलाकात होती है कुछ ऐसे नौजवानों से अलग अलग फोरम के ऊपर कि जो अक्सर कहते हैं कि सर, हम जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं हम शुरुआत कहाँ से करें। या फिर अगर उनको कोई मौका मिलता है या मौका दिया जाता है काम को करने के लिए, तो सबसे पहले वो इवैल्यूएशन क्या करते हैं, ये काम छोटा है या काम बड़ा है। तो मल्टीपल उसमें वो प्लस माइनस करना शुरू करते हैं और काम को शुरुआत करने की बजाय वो रातों रात सपने को देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन बहुत सारे नौजवानों को एक डायरेक्शन भी देगा कि दोस्तों, जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है काम को करने का तरीका और नजरिया। मैं यहाँ पे ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि जो ये काम 90 साल का बुजुर्ग कर रहा है इस वीडियो में, वही काम आप भी करिए। ये वीडियो सिंपल संदेश आपको देगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है काम को ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ करने का तरीका। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर उसी को लर्निंग के बारे में आपसे बात करेंगे। प्लीज। बाबा नमस्कार। नमस्कार बाबूजी। तो बाबा क्या खिलाते हो आप? ये बंद वाली भेलपुरी बाबूजी। बन वाली हाँ, ये भेलपुरी? बंद वाली, इसमें काट करके बंद को और इसके अंदर भेलपुरी पा करके बना करके देते हैं। चटनी भी एक टमाटर की, एक मिर्ची की चटनी, सामान ये छल्ली के दाने रखा है, ये भी ओरिजिनल है, कोई मीठा सोडा नहीं है, सही सामान है। और सेवियाँ है, पापड़ियाँ है। तो बाबा बन के साथ छोले तो खाए हैं, टिक्की खाई है, ये कौन खिलाता है बन के साथ? नहीं बाबू, ये तो मैंने चालू किया था, बाबू लोग के बच्चे को अच्छा लगा, खाने लगे। हाँ। तो अब बंद वाली बना करके भर करके देते हैं। क्या बात है जी। तो बाबा बनाए हमारे लिए भी ठीक है। बन भेलपुरी। ठीक। तो जनाब, आपने बन छोले खाए होंगे, बन के साथ टिक्की खाई होगी, या बन वैसे भी मक्खन के साथ खाया होगा, लेकिन गुरु की नगरी अमृतसर में बाबा हैं जो पिछले लंबे समय से खास किस्म का बन और भेलपुरी खिलाते हैं। और बाबा कितनी उम्र हो गई? 90 का उम्र हो गया बाबूजी। 90 साल? और कितने सालों से बना रहे हो ये आप? 70 साल काम करते हो गया, वर्किंग टाइम। अरे भाई साहब। और मेरे मन में एक कोई भावना है, इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यही हमारा मन में अभिलाषा है कि बाबू लोग का आपस में मेल रहे, बहुत मन में खुशी आएगी। कोई किसी का कोई कौन नहीं, कोई ये नहीं, बस एक नूर से सब जो गयो, कौन भलो कौन मंदो, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब है भाई भाई, सब बाबू लोग एक हो जाए। जैसे पहले दुनिया देखा था, प्यार बहुत था, गाने गाकर हर गलियों में बेचते थे, हंसने वाले होते थे, उसी तरह से मैं हंसी देखना चाहता हूँ बाबू लोग को। और ये देखिए जी, ये बन रही है जी बाबा की स्पेशल भेलपुरी वाला बन। और बाबा क्या क्या इसमें डाल दिया आपने?
इसमें बाबू टमाटर की चटनी पाया, मिर्ची की चटनी पाया और आलू वाली चटनी बखरे बनाया है ये। इसमें थोम, अदरक, प्याज सब कुछ कटे हुए हैं। हाँ। इसके बाद में सेमिया उमिया पा करके, और नमक भी मसाले वाले होते हैं, कोई ये नहीं सिंपल नमक, उसमें भी बड़े खर्चा किए हैं, सब गरम मसाले पाए हैं और मिर्चा भी, क्या और बात इसको है। मिला करके बना कर देते हैं। तो जनाब आई एम एक्साइटेड कि इससे पहले बन तो बहुत अलग अलग तरीकों के साथ खाया हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि भेलपुरी वाला बन बन रहा है जी। और साइकिल के ऊपर ये चेक करें आप, सारे का सारा इनका सेटअप है। और इस एज में, इस उम्र में इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। तो जनाब आपने बन मक्खन खाया होगा, बन छोले खाए होंगे, बन टिक्की खाई होगी। आई एम श्योर कि आपने ये बन, भेलपुरी वाला बन पहले कहीं पर नहीं खाया होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है जी। बाबा आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी। हाँ जी। भगवान का नाम आ गया जी। हाँ क्या बात है। और ये बन गया जी? हाँ जी, बन गया, बन रेडी गया है? बाबू जी। और क्या कीमत रहती है इसकी? 10 रुपये बाबू जी। सिर्फ 10 रुपए में? हाँ। तो जनाब साइकिल के ऊपर गली गली बाजार में जाकर अगर मैं बन की कीमत की बात करूं तो ये 5 से 6 रुपए से कम नहीं मिलता है, और 10 रुपए का आप ऐसे ही दे रहे हो आप। दे रहे बाबू जी। क्या बात है, क्या बात है। और एक गाना भी बोलते हैं आप, बोलना। गाना बोलता था, और शुरू में मैं काम चलाया, किसी को पता नहीं भेलपुरी क्या होता है। उस समय बाबू लोग, याद होगा बाबू लोग को। क्या बोलते थे आप? चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चन्ना जोर गरम, मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, खाते बच्चे बूढ़े लाला, चन्ना जोर गरम चुई मुई चुई। अमृतसर की मार्केट में 90 साल की उम्र में साइकिल के ऊपर एक बन भेलपुरी को बेचने का काम। सोचिए, वो 90 साल का बुजुर्ग शायद किसी स्थिति परिस्थिति में ऐसा होगा कि जहां पर वो इस 90 साल की उम्र में, जहां पर लोगों को अपने घर पर आराम करना चाहिए, रीजन कुड बी एनी, वो 90 साल का अमृतसर का वो बुजुर्ग इंसान उस उम्र में इतनी मेहनत के साथ अपने काम को कर रहा है और कहीं पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। तो जब भी उसका मुलाकात किसी भी अपने कस्टमर से होता है, जो कस्टमर उसकी साइकिल के पास आकर के बन भेलपुरी को खाता है, वो इंडिविजुअल अपनी मुस्कुराहट से, अपनी ईमानदारी से, अपने काम करने के तरीके से, और जो संदेश देता है ना, वो संदेश अपने आप में शायद उसकी कीमत $1 मिलियन के ऊपर है। तो सिंपल मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच होती है हमेशा छोटी और बड़ी, जो डिफाइन करती है कि आपका फ्यूचर में आगे बढ़ने का स्पीड क्या होगा। मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।